करते लोग मजाक उड़ा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले में रंगदारी ना हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बली की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। नमस्कार दोस्तों, पूरा इलेक्शन जब से चुनावों का ऐलान हुआ, जब से न्यूज़ चैनल पे और पार्टियों की तरफ से अपनी प्रचार की तैयारी शुरू हुई, पूरी ये सारा चीज़ नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया बीजेपी की ओर से। पूरा न्यूज़ चैनल मोदी मैजिक उसकी पॉपुलैरिटी पर लड़ा और उनकी ही कवरेज किया, उनकी हर एक स्पीच को, उनकी हर एक रैली को कवर किया। लेकिन जब 13 मई यानी कि नतीजे का दिन आते हैं, मोदी जी गायब, कहीं पे भी नहीं नजर आते हैं। यहाँ तक कि एंकर के चेहरे एकदम गिरा हुआ दिख रहा था, मोदी का मुंह तक नहीं आ रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। मोदी मीडिया के नाम पे दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से रिप्लेस करके जेपी नड्डा का तस्वीर लगा दिया गया मोदी की जगह पे, जबकि पूरा इलेक्शन इनका चर्चा नहीं बल्कि मोदी जी ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है का हुआ था दोस्तों। और कांग्रेस जीत रही थी तो राहुल गांधी की फोटो गायब, उनके जगह पे मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा दिया गया। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से। जबकि काफी मेहनत किए थे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा केवल तो कर्नाटका में ही किए थे, कई रैलियां किए थे, यहाँ तक ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। था फिर भी राहुल गांधी गायब। कांग्रेस हार रही होती तो राहुल गांधी का फोटो सबसे ऊपर होता। राहुल गांधी हार रहे हैं और मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसे पूरा गोदी मीडिया चिल्लाती रहती। दोस्तों अगर मोदी जी जीत रहे होते तो गोदी मीडिया बोलते हैं कि ये है मोदी मैजिक, ये मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या नहीं करते इनके लिए। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? लेकिन दोस्तों आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाइएगा। दोस्तों गोदी मीडिया के को हमेशा से लगता है कि मोदी जी हार ही नहीं सकते हैं। मोदी जी वो कैसे हार सकते हैं? मोदी जी नहीं, वो कोई दूसरा आदमी हारा है, जेपी नड्डा हारे हैं, नहीं। मोदी जी नहीं हारे हैं। पूरा प्रचार किए, पूरा कमान अपने हाथों में ले लिए, इसके बावजूद भी मोदी जी नहीं हारे। वहाँ का नेता हारे हैं, उनका राज्य के कार्यकर्ता अच्छे ढंग से काम नहीं किए, ये नहीं किए, इसके वजह से कर्नाटक में हारे। ये मोदी जी नहीं हारे। दोस्तों कल गोदी मीडिया के चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब। देखने लायक थी। मोदी तो ट्वीट के माध्यम से हार स्वीकार कर लिए, लेकिन उनके गोदी मीडिया को ये हजम नहीं हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि मोदी जी कैसे हार सकते हैं। और यही कारण है कि बार बार थोड़ा सा 2-4 भी बढ़ रहा था तो हाँ अब आ सकता है, अब आगे आ सकती है बीजेपी, ऐसे ऐसे बात कह रहे थे। दोस्तों कांग्रेस का अहम मुद्दा था 40% कमीशन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोकल मुद्दा जो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है। पर बात करें वहीं बीजेपी मोदी जी का तो वो द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे थे, उनके नाम पे वोट कर रहे थे, बजरंग बली का नाम पे वोट मांग रहे थे, आतंकवाद उनके लिए मेन मुद्दा था, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, उनको कितना गालियां दे रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं, ये सारा पे बात कर रहे थे जो कि जनता के हक में थोड़ा सा भी नहीं था। उनको ये सारा से क्या मतलब है? उन्हें तो महंगाई बेरोजगार से मतलब है कि आखिर उनके यहाँ रोजगार मिलेगी तब तो उनको फायदा होगा। उन्हें क्या आतंकवाद, क्या हिंदू मुस्लिम, ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों ये बीजेपी की हार कम है और मोदी जी की हार ज्यादा है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आज स्वीकार करनी होगी बीजेपी वालों को की, क्योंकि आज आपको हम बता दें कि जब कर्नाटक चुनाव के 20 दिन पहले से ये कमान मोदी जी अपने हाथों में ले लिए थे, 19-20 रैलियां कर डाले,
2-3 रोड शो न जाने कितने किलोमीटर तक कर दिए हैं और पूरी तरह से अपने हाथों में कमान ले लिए थे। इसके बावजूद आप परिणाम देख ही लिए, रिजल्ट क्या हुआ और मोदी मैजिक कैसा काम किया। दोस्तों, हमारे देश में सम्मान के तौर पर जेठ और ससुर का नाम नहीं लिया जाता है। आज नतीजा में यही हो रहा था, जहां मोदी का मां नहीं निकल रहा था इन मीडिया के मुंह से। एक तस्वीर मोदी का नहीं मिलेगा आपको कोई न्यूज चैनल पे। कल मीडिया के कर्नाटक में बजरंग बली, मोदी बने बाहुबली। कर्नाटक में बजरंग बली, मोदी बने बाहुबली। ये कब का नारा थे? मोदी जी प्रचार कर रहे थे। मोदी जी जब कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे तो मीडिया का नारा था कर्नाटक में बजरंग बली, मोदी बने बाहुबली। दोस्तों, अब एंकरों का हालत ऐसी है कि वो कह रहे होंगे ये दो कहानी खत्म होता वे, मैं कहाँ कमी रख दी, आखिर मैं अपनी भक्ति में कहाँ कमी कर दी कि आखिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, मोदी जी का मैजिक नहीं चल पाया, आखिर मैं कहाँ कसर छोड़ दी। अन्ना ओम कश्यप ने कहा कि अगर राज्य सरकार का काम फिसड़ी हो तो केंद्र का कोई नेता चमत्कार नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे भी सोचिए, यहाँ पे केंद्र सरकार का नेता का मतलब मोदी था, लेकिन मोदी का नाम नहीं लिया गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरेंद्र मोदी का कल नाम ही नहीं लिया गया। केंद्र सरकार का जिक्र हो गया लेकिन मोदी सरकार का नाम नहीं लिया गया। ये है गोदीगिरी, ये है गोदी मीडिया। दोस्तों, वहीं आप पवन खेड़ा का एक ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव हार रही होती है तो टेलीविजन से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस चुनाव जीत रही होती है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है। गजबे। दोस्तों, यही नहीं, कुछ चैनल तो कर्नाटक चुनाव के नतीजों को छोड़कर और उसके साथ साथ यूपी निकाय चुनाव का नतीजा दिखाने लगे थे, क्योंकि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही थी। एक राज्य इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है, इतना बड़ा है, और उसको छोड़कर उसका कंपैरिजन किसका हो रहा है? यूपी का निकाय चुनाव से हो रहा है। यूपी का निकाय चुनाव से हो रहा है जहाँ पे बीजेपी जीत रही है। वाह रे मोदी भक्ति। दोस्तों, वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से क्या कहा आपको, जब टीवी चैनल पर से मोदी जी का चेहरा तो हार के वक्त हमेशा गायब किया जाता है, पर राहुल गांधी का चेहरा आज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? बस किसी तरह से राहुल जी को जीत का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, यही कोशिश है मीडिया की। लेकिन जब जनता श्रेय देने पर आ जाती है तब बड़े बड़ों को घर बिठा दी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी पहले ही कह दिए थे कि कर्नाटक की जनता मुफ्त खोर है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हार मान ली, नरेंद्र मोदी भी हार मान लिए थे, लेकिन ये मीडिया हार मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब अर्नब गोस्वामी को ही देख लीजिए, पूरी जीत की कोशिश में लगे थे बीजेपी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ये नज़ारा देखिए, जहां बीजेपी 30-35 सीटों से पीछे थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि खेल अभी भी पलट सकता है, खेल पलट सकता है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए जहां जबरदस्त कॉमेडी का सीन आपको दिख रहा है। I just need to tell you the overall picture is still very much open, and I think we must be humble enough to admit right now, this is not a Congress sweep election. This is a hard-fought BJP election against very hard anti-incumbency, and I think right now it's very open. If the Congress does not by 10-15 cross 120, it will be in trouble. Because I mean, come on, it's 10 o'clock. It's 10 o'clock in EVM time. दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर यहाँ तक कि यूपी निकाय चुनाव का भी मुद्दा ले आए थे ये अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, जब दिल्ली का चुनाव था तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। जब आम आदमी पार्टी 70 में से 50 सीटों से आगे थी, तब कैसे अर्नब गोस्वामी उछल कर कह रहे थे कि यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी भी बीजेपी आगे आ सकती है, अभी भी उनका जीत हो सकता है, अभी भी इतनी सीटों से कम अंतर है। आप ये वीडियो अरे रुक जाइए भाई और बहनों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 27 सीटों पर बहुत भारी टक्कर है, 1000 वोटों से कम है, 1000 वोटों से कम है। आप सब लोग जरा अपने पे स्प्रिंग ब्रेकर लगा के बात कीजिए। 27 सीटों पर सकता मामला, 27 सीटों पर कभी नहीं बोल सकता। आप 1000 वोट मतलब क्या? मात्र एक पोलिंग बूथ में 1000 वोट होते हैं और मात्र एक पोलिंग से। अरे रुकिए ना, बड़ी खबर देता हूँ, 27 में से 1000 ना, अरे शांत हो जाइए ऐश्वर्या रुकिए। 27 में से ऐश्वर्या कपूर आपको बताएंगे 50-50। चलिए, ऐश्वर्या कपूर आपको बताएंगे 27 में से आगे है 1000 वोट से कम।
23 सीट ऐसी है, 23 जिसमें आम आदमी पार्टी आगे है और 4 ऐसी है जिनमें बीजेपी आगे है। ओह माय गॉड ऐश्वर्या, बीजेपी, ओह माय गॉड ऐश्वर्या। तो ये चुनाव को मीडिया ने आखिरी चरण में मोदी बनाम राहुल कर दिया था, लेकिन फिर राहुल गांधी का चेहरा ही गायब और मोदी का चेहरा ही गायब। मोदी जी हार रहे थे इसलिए उनका चेहरा ही गायब, और राहुल गांधी का जीत का श्रेय नहीं देने के लिए उनका चेहरा नहीं लगा करके मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा लगा गया। और मोदी जी हार रहे थे इसकी वजह से नड्डा जी का चेहरा आ गया। वाह रे वाह, क्या बात है दोस्तों। वहीं यूपी के निकाय चुनाव पर डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में योगी जीते और कर्नाटका में मोदी हारे, लगता है योगी मोदी से बड़े नेता हो गए हैं। दोस्तों कई लोग का ये मानना है कि इसमें राहुल गांधी की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हुई है। दोस्तों गोदी मीडिया की ऐसी हरकत और राहुल गांधी की ऐसी विशाल जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।